गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो पिछला चैप्टर को मतलब हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका हम लोग मतलब हाफ पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करने वाले, पूरा स्टोरी का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो स्टोरी को हम लोग फिर से रीड करने से पहले मैं पीछे वाला बात को फिर से दोहरा देता हूँ कि स्टोरी शुरू कहाँ से किए थे। तो एक स्टोरी में एक हॉरेस ग्रैनबी नाम का जो ये पर्सन है वो क्या करता है, ये एक बिजनेसमैन भी है। कैची का तो लॉक का मतलब वो ताला बनाता है और इसको कौन थे, दो हेल्पर भी थे। लेकिन ये हॉरेस ग्रैनबी बिजनेसमैन होने के साथ साथ क्या था, एक थीफ भी था, मतलब चोर भी था। लेकिन वो चोरी क्यों कर रहा था, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, किस चीज के लिए, तो वो उसका मतलब चॉइस था कि वो हाई रेंज पर जो काफी ज्यादा महंगे महंगे बुक्स आती हैं, जो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, मतलब जो ज्यादा मजेदार होती है, जो ग्रंथ वगैरह में उस तरह का जो हाई रेंज पे जो बुक आता है वो चीज उसको मतलब उसको पढ़ने में मजा आता था कि इसको हॉरेस ग्रैनबी को। लेकिन उसके पास उतना अमाउंट नहीं हो पाता था कि वो अपने बिजनेस से भी उसको वो बुक खरीद पाए। तो उसके लिए क्या कर रहा था कि वो साल में एक बार चोरी करता था, जिससे वो क्या करता, एक ईयर में जो भी एक्सपेंसिव जो बुक वगैरह छपते उसको क्या करता, वो खरीदता था और उसको पढ़ता था। तो उसका इंटरेस्ट इसमें भी था। और हम लोग और फिर क्या था, एक शेरी नाम का क्या था, एक डॉग था, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। क्या कि जब ये चोरी करने गया था तो एक बड़े से घर में, तो हमें कौन था, एक शेरी नाम का डॉग था और एक ओमेन क्या थी। तो हम लोग पिछले क्लास लास्ट में पढ़े थे कि जब ये छींकते हुए जब उसको ये नोज में जब उसको जो फ्लावर का स्मेल जाने से जो छींकता था तो उसको प्रॉब्लम था, एलर्जी था। तो क्या कर रहा था वो, जब वो अपना ये हैंकी से जब मुंह को ऐसे बांध लिया था, तो उसके बाद वो क्या कहता है, उसको पीछे से आवाज आता है, कोई आवाज उसको बुलाता है। तो वो चीज को उस समय क्या किया था, बस हम लोग ओमेन का जिक्र किए थे। लेकिन पूरा स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले कि ओमेन का क्या रोल है, मतलब क्या जो ये ओमेन औरत थी, क्या उस घर की मालकिन थी, क्या वो जो उस घर की क्या थी, ये चोर थी या कुछ भी थी, मतलब देखते क्या हुआ नौकरानी मतलब कौन क्या थी। ये ओमेन के बारे में लोग पूरा स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ओमेन का आखिरकार जो वो एंट्री की तो कौन थी उस घर की, मतलब उस पूरे से घर, क्योंकि वो ऑलरेडी उस घर का सब लोग कहाँ जा चुके थे, जो नौकर थे वो कहाँ जा चुके थे, फिल्म देखने के लिए। और वहां का जो लोग थे कहाँ, वो सारा लंदन में रहते थे। लेकिन उस समय उस घर में उसके अनुसार, हॉरेस ग्रैनबी के अनुसार उस घर में उस समय कोई नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस समय ये ओमेन आई थी। अब ये ओमेन कौन थी नहीं थी, ये हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं। पिछले क्लास में खत्म किए थे, उसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं। I was quite kindly voiced but one with furnace in it। मतलब क्या बताया कि इट वॉज क्वाइट मतलब क्या, शांत, और काइंडली मतलब क्या, दयालु, वॉइस मतलब क्या, साउंड, मतलब क्यों बता रहा है कि वो जब वहां से जो पीछे से आवाज आया था, वो औरत को क्या था, काइंडली और क्वाइट मतलब शांत वाला, एक दयालु वाला, मतलब प्यार से मतलब वो आवाज आया था। बट वन विथ द फर्नेस मतलब होता है दृढ़ता, मतलब जो होता है कि पावरफुल से। जैसे सपोज मान लो कि अगर मेरे घर में चोरी करना है, हम तो कंफर्म है कि मैं अपने घर का ही हूँ, हमको अगर किसी को डांटेंगे तो पूरे पावरफुल से डांटेंगे कि तुम मेरे घर में क्या कर रहा है। तो वही बताना चाह रहा है कि वो पूरा जो आवाज आ रही है मतलब होता है मतलब दृढ़ता, मतलब उसको लगा कि वो आवाज सही में उस घर का कोई आदमी है, जो इस तरह से वो आवाज घर से लगा रहा था। ए ओमेन वॉज स्टैंडिंग इन ए डोरवे मतलब क्या होता है, गलियारा। अब वो क्या, वो देखा कि एक ओमेन जो थी वो गलियारे तरफ से वो आ रही थी। एंड शेरी वॉज ए रॉबिंग अगेंस्ट हियर। देखो क्या बोले, शेरी कौन था, एक डॉग था। अब वो उसी के देखा कि जो ओमेन भी आ रही थी उसके साथ कौन था, एक जो शेरी नाम का डॉग था वो भी उसके साथ आ रहा था, साथ वो ओमेन के साथ। और वॉज रबिंग मतलब क्या, लगाना, मतलब वो शायद उसका जो पैर के सामने वो अपने बॉडी को रगड़ रहा होगा या फिर सहला रहा होगा। She was young, quick, pretty and was a dresses in red। अब she was young कौन, सी किसके लिए, उस औरत के लिए, वोमेन के लिए, मतलब वो जो औरत थी क्या थी, यंग थी, मतलब जवान थी। एंड क्यूट प्रीटी मतलब क्या, वो सुंदर दिख रही थी, मतलब अच्छी लग रही थी। वाज ए ड्रेसेस इन रेड, और उसका ड्रेस का कलर क्या था, तो पूरा वो रेड कलर का कपड़ा पहने हुई थी। कौन, वो वोमेन। सी वॉल्क टू द फायर प्लेस एंड द stands the ornaments there। देखो यहाँ बताया गया कि तुमको बताया गया कि स्ट्रैंड्स मतलब बताया जाता है सीधा। अब वो बोला ना कि जैसे उस चीज को देखा कि वो क्या देखा कि उधर से एक औरत आ रही थी टहलते हुए, मतलब वॉल को, मतलब वो चल के उधर से आ रही थी। तो उसको देखने में कैसा लगा कि वो एक सीधा है
और ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है कि गहने देयर। अब वो क्या देखा ना कि उधर से जो औरत आई थी वो क्या किया कि ऑर्नामेंट्स देयर, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है गहने। वो क्या बताना चाह रहा है, उधर से वो आई और गहने क्या कि वहां पे वो फैला हुआ था, मतलब कुछ जो ज्वेलर्स वगैरह थे वहां पे क्या हुआ था, फैला हुआ था, मतलब थोड़ा मोड़ा होगा, मतलब इसके अनुसार जो गहने थे वहां पे क्या कि वो आके फैला दी, कहाँ पे, जैसे एंट्री कर रही थी वहां पे फैला दिया। डाउन सैरी सी सेड, अब वो क्या बोलती है सैरी को कि डाउन मतलब तुम नीचे बैठ जा। किसको, वो जो कुत्ता था वो कौन बोली, वो औरत जो थी। सी सेड मतलब वही बोली। एनीवन वुड थिंक आई डिड बीन अवे फॉर ए मंथ, शी स्माइल्ड एट हॉरेंस एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम थ्रू आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट माई बगलर। मतलब यहाँ बताया गया क्या कि वो उसको क्या बोली कि बैठने के बाद, और एनीवन वुड थिंक वो क्या बोलती है कि वो आई डिड बीन अवे फॉर मंथ, वो बोली कि वो बोलता है क्या कि कोई भी सोच मतलब वो बोलती है कि कोई भी सोच नहीं सकता था क्या कि आई डिड बीन अवे फॉर ए मंथ, मतलब उस महीने में जो था वो मतलब वो सोच रहे थे कोई भी उस घर में होगा। सी स्माइल एट हॉरेस, वो क्या करती है स्माइल मुस्कुराते हुए हॉरेस को देखती है और बोलती है एंड वेंट ऑन हाउएवर, वो बोलती है हाउएवर मतलब परंतु, आई केम बैक जस्ट इन टाइम थ्रू आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट बगलर। बगलर मतलब क्या होता है, यहाँ बताया गया चोर। वो बोल रहा है आई केम बैक जस्ट इन टाइम, वो वही बता रहा है कि मैं अभी यहीं पे आया हूँ, और थ्रू आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट ए बगलर, वो क्या अपने वो क्या बता रहा है कि मैं क्या हूँ, एक चोर हूँ। हॉरेस हैड सम hop because she seemed to be amused at meeting him, मतलब some मतलब होता है थोड़ी, hop मतलब वो आशा कर रहा था, because she seemed to be amused मतलब होता है खुश, at meeting him मतलब हॉरेस उसको देखा जो मतलब उसका चेहरा को देख उसको क्या लग रहा था ना कि वो थोड़ी मतलब उसको देख के हंसी, मतलब उसको लगा चलो ये जो औरत है थोड़ी अच्छी है, मतलब उसको थोड़ा सा वहां पे भय कम हुआ, किसका, हॉरेस डेनवी का। He might avoid trouble if he treat her the right way। देखो यहाँ बताया ट्रेड मतलब होता है व्यवहार करना। अब ही माइट अवॉइड मतलब होता है बचना। अब सिंपल से बात, जो चोर है वो तो उससे बचेगा ही ना, तो क्या बोला, ही माइट जब उससे मिला तो बचने का कोशिश कर रहा था। एंड ट्रेड जो उसका व्यवहार था, ही राइट वे मतलब राइट वे मतलब क्या, अच्छा से व्यवहार करेगा। ऑलरेडी हम चोर है तो उसके घर में क्या उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, हम पकड़ा गए तो हम क्या करेंगे उससे मतलब प्यार से पेश आएंगे। तो हॉरेस डेनवी कर रहा था। ही रिप्लाइड आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट ऑन द फैमिली, वो रिप्लाइड बोलता है कि आई डिड नॉट मतलब मुझे मालूम नहीं था क्या कि टू मीट ऑन द फैमिली, क्योंकि वो क्या उसको मतलब उसके फैमिली के बारे में वो किसी को जानता नहीं था, उस फैमिली में कौन कौन है, तो उसको सिंपल सा लगा कि उसका घर का वो फैमिली होगा, किसको, हॉरेस डेनवी को। लेकिन उसको क्या कंफर्म था कि उस समय उस घर में कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई आया तो उसको क्या लगा कि उस घर का कोई फैमिली मेंबर होगा। सी nodded, I see what and the inconvenience it is for you to meet me, मतलब देखो यहाँ बताया गया nodded मतलब होता है सिर हिलाया। वो वोमेन तो क्या करती है, सिर हिलाती है और क्या बोलती है, I see what the inconvenience मतलब होता है असुविधा या फिर परेशानी, उसको देख के बोलती है if you meet me मतलब वो बोलता है उसको कि तुम मुझे देख के परेशान मत हो। You are What are you going to do मतलब कि तुम जो हो यहाँ क्या कर रहे हो, कौन बोली, वो औरत, किससे, हॉरेस डेनवी से। हॉरेस सेड माई फर्स्ट थ्रू वाज ए रन, अब हॉरेस सेड क्या बोलता है कि मेरा थिंकिंग क्या है कि माई फर्स्ट थाउट वाज ए रन, मैं क्या करूंगा यहाँ से दौड़ के भाग जाऊंगा, कौन, हॉरेस डेनवी। ऑफ कोर्स यू कुड टू डू बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे डिड गेट यू एट वंस मतलब वो जो औरत थी उसको बोलती ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट मतलब ऑफ कोर्स तुम भाग सकता है मतलब ये तुम कर सकते हो, बट लेकिन आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम, वो क्या बोले कि मैं पुलिस को फोन करूंगा और टेल देम ऑल अबाउट यू मतलब तेरे बारे में सारी जो बातें हैं मैं किसको बोल दूंगी, तो पुलिस को। कौन बोली, वो ओमेन, किससे, तो हॉरेस डेनवी से। दे डिड गेट यू एट वंस, अब वे तुमको क्या करेंगे, एक बार पकड़ लेंगे, ये कौन बोला,
तो सारा बात किसके हो रहा था, हॉरेस जेनवी उस औरत के बारे में हो रही। हॉरेस जेनवी क्या बोला उससे कि मैं यहाँ से भी क्या चाहता हूँ, भाग जाऊं, लेकिन वो औरत क्या बोले कि ऑफ कोर्स तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगी, पुलिस को फोन कर दूंगी और सारे बात जो है तेरे बारे में मैं बता दूंगी, और वो क्या करेंगे, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। मतलब वही दे गेट यू एट वंस, मतलब वे तुमको फिर एक बार पकड़ लेंगे। कौन, पुलिस। किसको, हॉरेस जेनवी को। हॉरेस सेड आई वुड ऑफ करेज कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड ए स्माइल ऑन हिज फेस। तो हॉरेस सेड जो मतलब हॉरेस जेनवी वो क्या बोलता है कि आई वुड ऑफ करेज कट द टेलीफोन वायर। वो क्या बोला कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो टेलीफोन का जो तार होता है उस समय काट दिया करूंगा। और एक चीज तुम लोग जान लो कि उस समय मतलब हमारे से कुछ मतलब 10 साल या 15 साल पहले जाएंगे तो उस समय इतना फोन याद नहीं हुआ। उस समय क्या था, टेलीफोन हुआ करता था, इसमें क्या लगे हुए थे, तार लगे हुए होते थे। अभी ना मोबाइल आ गया। तो वो जो हॉरेस जेनवी है उस समय का मतलब ये स्टोरी है, इसमें बताया गया क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाके तुम्हारा कॉल का जो तार ही काट दूंगा, तो तुम फोन करोगे किससे। ये कौन बोला, हॉरेस। हेजिटेट मतलब हिचकिचाते हुए। कौन, हॉरेस जेनवी। नॉर्मली वो तो क्या कर रहा, ऑलरेडी चोर है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, एक तरह से धमकी भी दे रहा है क्या कि तुम अगर किसी को कॉल करेंगे उससे पहले मैं क्या करूंगा, तुम्हारा जो फोन का तार है वही मैं काट दूंगा, हिचकिचाते हुए। ए स्माइल ऑन हिज फेस, और क्या कर रहा है अपने फेस में एक स्माइल लाते हुए। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। वो क्या बोले कि निश्चित हो, मतलब वो बोलता है आई कुड मेक श्योर, मतलब मैं निश्चित हो जाऊंगा कि दैट यू could nothing sometime a few hour would be enough। मतलब वो बोला कि मैं निश्चित हो जाऊंगा कि मेरा कोई मतलब यहाँ पे मेरा जो टाइम है वो कुछ कम है। a few hour would be enough मतलब मेरे लिए इतने भी समय हो क्या है, वो few है मतलब कम है। she looked at him seriously you hurt me। तब वो उधर से जो औरत थी वो क्या बोलती है कि she looked at him seriously। अब वो क्या कर रही है, उसको सीरियसली मतलब थोड़ा गुस्सा करके उसको देख रही है। किसको, हॉरेस जेनवी को। यू हर्ट मी, और वो क्या बोलती है, यू हर्ट मी मतलब तुम मुझे डांटोगे, अभी तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। कौन, वो लेडी। हॉरेस पाउच्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फाइटर यू व्हेन आई सेड दैट। मतलब क्या बोला, पाउच मतलब क्या होता है, रुकना। हॉरेस रुकता है, वो क्या बोलता है, देन आई सेड आई थिंक मतलब वो सोचते आई वाज ट्राइंग, ये क्या बोले तो फ्राइटन मतलब होता है डराना। यू व्हेन आई सेड मतलब वो हॉरेस जेनवी उसको रुकते हो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें बस डराना चाहता था। कौन, हॉरेस जेनवी। किससे, वो ओमेन से। यू डिड नॉट फ्राइटन मी मतलब वो क्या बोलते कि यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा रहे हो। हॉरेस सजेस्ट, हॉरेस जो था उसको सुझाव देते हुए कहता है आई वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी लेट मी गो। मतलब बोला कि इट यू बी नाइस मतलब इसका यह अच्छा हुआ, क्या अच्छा होगा, इफ यू वुड फॉरगेट यू मतलब तुम ये सारी चीज को भूल जाओ। एवर सॉ मी मतलब जो भी तुम यहाँ पे देखी हो, लेट मी गो और मुझे जाने दो। ये कौन बोला, हॉरेस जेनवी। किससे, उससे। वो क्या बोला कि तुम यहाँ पे उसको सजेस्ट दे रहा मतलब उसको सलाह दे रहा है क्या कि यही है तुम्हारे लिए अच्छा हुआ क्या कि जो तुमने यहाँ पे देखी कि मैं यहाँ आया था चोरी करने, मेरा कुछ भी चीज देखी क्या कर, इसको तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा और मुझे जाने दो। कौन बोला, हॉरेस जेनवी। द वॉइस वॉज सडनली शार्प मतलब क्या, सडनली उसका जो शार्प मतलब क्या, तीखा, उसका जो आवाज था क्या था, वो थोड़ा अब तीखे में बोल रही है। क्या, वाई शुड आई मतलब मैं ऐसा क्यों करूं। कौन, वो औरत बोलती था शार्प मतलब तीखी आवाज में। यू वेयर गोइंग टू रॉब मी मतलब तुम मुझे, रॉब मतलब क्या, लूटना। वो क्या बोल रहा है कि तुम मुझे हो क्या करोगे कि रॉब मी मतलब तुम मुझे लूट के जाओगे। इफ आई लेट यू गो यू विल only rob someone else, society must be protected from men like you। अब वो क्या बोला कि अगर मैं तुम्हें जाने दूं, अगर मैं तुम मुझे अगर लौट के चले गए तो मतलब मेरे घर को लूट के चले गए तो क्या करोगे, आई लेट यू गो मतलब यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो यू विल रॉब समवन एल्स मतलब आज तो तुम चले जाओगे कल फिर तुम किसी घर को लूटोगे ही जरूर। कौन बोल रही है, औरत। किसको, हॉरेस जेनवी को। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट
फ्रॉम मैन लाइक यू। और क्या बोली कि आज हमारी सोसाइटी में तेरे जैसे लोग से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट मतलब उससे बचते हैं। और तेरे जैसे लोग क्या करते हैं हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, मतलब उनसे लोग बचते हैं। अब नॉर्मली कोई चोर से थोड़ा ना फ्रेंडशिप करेगा, वो उससे तो बचेगा ही। हॉरेस स्माइल, आई एम नॉट man who threaten society. I steal only from those have a lot of money. I steal for a very good reason and I had a through of the prison. मतलब हॉरेस फिर स्माइल थ्रू करके उसको बोलता है, क्या बोलता है कि आई एम नॉट ए मैन हु थ्रीटन मतलब होता है धमकाना सोसाइटी। वो बोला कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कोई सोसाइटी में धमका कर क्या किसी को मैं चोरी करूं। आई स्टील ओनली फ्रॉम हु हैव लॉट ऑफ मनी, मतलब उसका कहने का है कि आई स्टील ओनली मतलब मैं उसी घर को लूटता हूं, किस घर को, जिसके में दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी मतलब जिस घर में क्या होते हैं बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, मतलब जो काफी रईस होते हैं, मैं उसी घर को लूटता हूँ। ये कौन बोला, हॉरेस डेनबी। कब, जब वो औरत उसको बोली कि अगर मैं तुमको यहाँ से जाने दूं तो फिक्स है तुम कल किसी घर को लूटेगा और उससे क्या होगा, कोई सोसाइटी को डर बना हुआ रहेगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं वैसे घर को लूटता हूँ जिसमें क्या हो, जो काफी ज्यादा अमीर हो, जिसमें काफी ज्यादा पैसा हो। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, वो क्या बोला कि मेरा जो चोरी करने का मकसद है क्या, उसके पीछे कोई गंदा मकसद नहीं है, क्या है, गुड रीजन मतलब मेरे पीछे का एक अच्छा सा कारण है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ द प्रिजन, प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल। मतलब वो बोलता है कि आई हेट मतलब मुझे नफरत है कहा, जेल से। वो ऑलरेडी चोर है लेकिन तब पर भी क्या बोला, मुझे जेल से नफरत है। कौन, हॉरेस डेनबी। सी लाउड एंड बी द बिगर थिंकिंग दैट ही हैड द परस्यूडेड हर लू। फिर क्या हुआ कि सी लव मतलब ये चीज को देख के औरत क्या थी, वो हंसती है। एंड ही मतलब बिगेट मतलब होता है गिरगिराना। तो फिर क्या करता, वो जो आदमी था हॉरेस वो उसको गिरगिराते हुए बोलता है थिंकिंग दैट ही द परस्यूडेड मतलब होता है कि राजी करना या फिर मनाना। अब वो जो ये उसको देख के जब वो क्या जो हंस रही थी, तो हॉरेस डेनबी क्या कर रहा है, उसको मतलब मना रहा है, किसी तरह ये मुझे जाने दे, मना रहा है। लुक आई हैव नॉट राइट टू आस्क यू ऑफ एनीथिंग। फिर वो क्या बोलता है कि देखो मेरे पास जो हम, वो क्या बोल रहा है, अपने आप से बता रहा है कि मेरे पास तुमसे मांगने के लिए कोई चीज नहीं है। किससे, उसे औरत से। अब नॉर्मली तुम अगर मेरे घर चोरी करने आए तुम कुछ देंगे, तो वही बोल रहा है हॉरेस डेनबी उस औरत से कि मेरे पास कोई चीज नहीं है क्या तुमसे मांगने के लिए। बट आई डिस्परेट लेट me go, I am promised never to do think kind of thing again. I really mean it. मतलब वो क्या बोला कि let me go and I promise, वो क्या बोलती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो क्या कि never to this the kind of things again, मतलब ये चीज जो तुम ये सब काम कभी दोबारा नहीं करोगे, चोरी वोरी वाला। डिस्प्रेड मतलब होता है, यहाँ क्या बोला, बट आई एम डिस्प्रेड मतलब होता है परेशान करना। वो बोलती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो क्या कि मैं किसी को परेशान दोबारा नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट मतलब ये मेरा वास्तविक अभिप्राय है। वो क्या बोलता है कि ये आई रियली मीन इट मतलब ये मेरा वास्तविक है कि मैं आज से किसी को मतलब किसी घर को नहीं लूटूंगा। कौन, वो किसको बोला, हॉरेस डेनबी। किससे, वो औरत से। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, और क्या हुआ कि वो उस समय साइलेंट मतलब शांत हो गए, और वॉचिंग हिम क्लोजली मतलब उसी में क्या हुआ, दोनों मतलब थोड़े से उसके सामने आई। कौन, वो औरत। और देन सी सेड फिर तब वो क्या बोली, यू आर रियली अफेयर टू गोइंग टू प्रिजन। वो क्या बोली कि वो रियली मतलब तुम सच में क्या करते हो, नफरत करते हो किससे, जेल से। आर नॉट यू मतलब तुम जो हो सही में नफरत करते हो किससे, जेल से। कौन बोली, औरत। कब, उसके थोड़े समीप आके, नजदीक आके। सी केम ओवर हिम टू शेकिंग हर हेड, तो क्या हुआ कि सी केम ओवर टू शेकिंग हर हेड, और उसके सामने जाके क्या करती है, अपने सिर को हिलाते हुए, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड्स ऑफ पीपुल। वो उसको बोल रही है सामने क्या, सिर को हिलाते हुए क्या बोलती है कि आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड पीपुल, मतलब क्या बोलती है कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, वैसे लोगों को पसंद करती हूँ जो कि रॉन्ग काइंड हो, मतलब गलत टाइप की हो। अब सोचो कोई भी एक औरत जो है वो चोर के साथ क्या बोलेगी कि मैं गंदे आदमियों को पसंद करती हूँ, मतलब क्या अब इस औरत में भी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, तभी तो इसके बारे में ऐसे बोल रही है।
कि मैं गंदे लोगों को पसंद करती हूँ। देखते हैं क्या होता है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. अब क्या हुआ कि she picked मतलब क्या है, चुनना या फिर वहीं पे कहीं रखा हुआ है, picked मतलब चुनना। She picked up a silver box from the table मतलब टेबल पे सिल्वर बॉक्स रखा हुआ, उसको क्या करती है, उसको उठाती है और took the cigarette from it, और क्या करती है, उसे सिगरेट निकालती है। हॉरेस जेनबी जो हॉरेस वो क्या बोलता है कि ईगर टू प्लीज हर एंड द सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। वो क्या बोलती है, ईगर मतलब होता है उत्सुक से या फिर सुख करना, मतलब उत्सुक या फिर सुख से, मतलब वो आराम से वो क्या करता है, सिगरेट निकालता है। प्लीज हर सीइंग द शी माइट हेल्प मी, उसको क्या बोलती है, मेरी मदद करो। took off his gloves and gave her his cigarette lighter, वो क्या कि उसको सिगरेट लाइटर देने में क्या बोलेगी, तुम मेरी मदद करो। तो क्या क्या हॉरेस जेनबी जो अपना हैंड में इसके पहले वो ग्लव्स पहना हुआ था, क्या किया, ग्लव्स को खोल दिया और क्या बोला कि ही सिगरेट लाइटर, और उसको क्या कर दे, हर मतलब उसके सामने क्या था, सिगरेट और लाइटर उसको दे दी। यू विल लेट मी गो मतलब तू, तब वो सिगरेट उसको जब दे दिया हॉरेस जेनबी तो क्या बोला कि यू विल लेट मी गो मतलब तुम मुझे जाने दो। फिर से हॉरेस जेनबी वही बोला कि ऑलरेडी उसको डर तो बना हुआ है, तो फिर उसको बोला कि तुम मुझे जाने दो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर मतलब उसके तरफ क्या किया, लाइटर जो था उसके तरफ करते हुए, किसके तरफ, वो औरत की तरफ। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, वो बोली ना कि यस मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा तुमको, बट ओनली यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन तुमको जो है मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। कौन, वो औरत बोली। ओमेन एनीथिंग यू से, वो बोला ना, और कोई भी तुम काम बोलो, एनीथिंग मतलब तुम कोई भी काम बोलो मैं सारा कर दूंगा। अब नॉर्मली अगर हम कोई चीज काम में पकड़े जाते हैं तो हमको कुछ बोलेगा तुम ये काम करो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो और मतलब नॉर्मली बात है, सब बोलेगा तुम जो बोलो मैं कर दूंगी, तो वही कंडीशन हॉरेस जेनबी के साथ था। जो ओमेन बोली कि ठीक है तुम मेरे लिए कोई काम करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, तो क्या बोला, ठीक है तुम कोई भी काम बोलोगी तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। देखते क्या काम बोलती है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन मतलब क्या बोलता है कि बिफोर मतलब वो लोग लंदन, जब वो बोलती है कि बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस्ड माय हस्बैंड टू टेक माय ज्वेलर्स टू आवर बैंक मतलब वो लंदन जाने से पहले जो था वो क्या बोल रही थी कि मैं अपने प्रॉमिस किया था, कहाँ, अपने हस्बैंड को। अब देखो वो वोमेन अब क्या बोली कि मैं अपने हस्बैंड को प्रॉमिस की थी क्या, कि टेक माय ज्वेलर्स टू आवर बैंक मतलब मेरे जितने भी गहने वो मैं सारे कहाँ रख दूंगी, तो जाके बैंक में जमा कर दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, वो लेकिन बोली कि मैं उसे मतलब देखो क्या बोला, सेफ मतलब क्या, वहां पे तिजोरी का बात कर रहा है कि मतलब क्या मैं उसे तिजोरी में ही छोड़ दिया। कौन, वो जो मतलब ओमेन है उसको क्या करी, वो क्या बोली कि मैं लंदन जाने से मतलब बिफोर मतलब क्या पहले वो बोली कि मैं लंदन जाने से पहले अपने हस्बैंड से क्या प्रॉमिस की थी कि मैं सारे मेरे जितने भी ज्वेलर्स है वो क्या करूंगी मैं, तो बैंक में जाके मतलब उसे सेफली से रखवा दूंगी। लेकिन वो क्या बोलती, लेकिन मैं क्या की, उसे सारा अलमारी में ही मतलब उसे मैं छोड़ दिया, तिजोरी में ही। He held he held the before the London I left came her he the ship मतलब मैं उसे तिजोरी में ही छोड़ दिया। I want to wear them to a party tonight so I came down to get them but वो फिर क्या बोलती है कि I want to wear them to a party tonight मतलब वो क्या बोले कि मैं चाह रही हूँ क्या, वो सारे ज्वेलर्स को मतलब उसके जो ज्वेलर्स वहां पे रखा हुआ है मैं उसको क्या चाह रही हूँ, पहनने के लिए। क्यों, क्योंकि पार्टी टुनाइट मतलब क्या जाना, उसको आज कहाँ जाना है, तो कोई पार्टी में जाना है, वे ज्वेलर्स को पहन के जो भी वहां पे उसका गहना वगैरह था। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, तो वो क्या बोलता है कि सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, तो फिर क्या बोलती है, सो आई केम, क्या मतलब क्या आना, डाउन मतलब क्या नीचे, तो फिर वो बोलती है कि मैं इसीलिए छत से नीचे आई थी। क्यों, क्योंकि मुझे ये ज्वेलर्स लेने थे, उसको नहीं मालूम था कि चोर आया। फिर क्या बोली कि मैं इसीलिए छत से नीचे आई थी। आई केम डाउन मतलब क्या कि मैं ऊपर से नीचे क्यों आई, सो गेट देम बट मतलब मुझे क्या ये ज्वेलर्स को लेना था। हॉरेस स्माइल, हॉरेस हंसता हुआ बोल रहा यू बी फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैव नॉट यू। फिर हॉरेस हंसता हुआ क्या बोलता है, यू हैव फॉरगेटन, फॉरगेटन मतलब क्या, भूलना, मतलब आप भूल गए होंगे क्या, इसका जो ओपन नंबर का जो कोड होता है वो क्या आप भूल गए होंगे।
हैव यू नॉट, मतलब वही आप भूल गए होंगे। तो रिप्लाई क्या करती है, यस, यस रिप्लाई यंग लेडी, वो यंग लेडी रिप्लाई क्या करती है, यस मैं क्या थी, इसका जो ये जो कोड है इस तिजोरी का मैं क्या हूँ, नंबर उसको भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, मतलब वो क्या बोला, तो फिर क्या बोलता है, जस्ट लीव मतलब यह सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। कौन बोलता है, ये हॉरेस जेनबी था, वो बोला कोई बात नहीं, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसको कितना में कर दूंगा, तो वी हैव विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में मैं सारा काम ये कर दूंगा, मतलब उसको तोड़ के मैं आपको ज्वेलर्स दे दूंगा। कौन बोला, ये उस औरत से, कौन, हॉरेस जेनबी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर से, लेकिन वो क्या बोला, बट लेकिन मुझे ब्रेक मतलब तोड़ना होगा, योर से मतलब आपका जो तिजोरी है क्या करना पड़ेगा, मुझको तोड़ना पड़ेगा। ये कौन बोला, हॉरेस जेनबी। किससे, तो वो औरत से, मतलब जो ओमेन थी। डोंट वरी अबाउट दैट, तो वो औरत क्या बोलती, डोंट वरी कोई बात नहीं, आप इसको मतलब तुम उसे तोड़ दो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हर फॉर ए मंथ एंड आई विल हैव द सेम मैंडेट बाय दैट टाइम, मतलब वो क्या बोल रही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो क्या करेंगे, अभी मंथ मतलब महीने के 1 महीने के बाद आएंगे, तब तक मैं क्या करूंगा, आई विल हैव द सेफ मैंडेट द टाइम, मतलब तब तक मैं क्या करूंगी, इस तिजोरी की फिर से बनवा के रिपेयर करवा दूंगी। ये कौन बोली, वो ओमेन, किससे, उससे, मतलब वो हॉरेस जेनबी से। एंड विथ इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन्ड द सेफ, गिवन हर ज्वेलर एंड गोन हैप्पीली अवे, मतलब क्या हुआ कि वो जो हॉरेस जेनबी था वो क्या किया, एन आवर मतलब 1 घंटा में उसको क्या किया, सारा को तोड़ दिया, और क्या किया कि ओपन द सेफ, मतलब वो जो तिजोरी था उसको तोड़ के क्या किया, मतलब सारा भी जो ज्वेलर्स था उसको निकाल के वो दे दिया। कौन, हॉरेस जेनबी। किसको, तो वो औरत को। एंड गो हैप्पीली अवे, मतलब क्या, वो मतलब अब तो उसका काम भी कर दिया, तो उसको प्रॉमिस मतलब बोली थी कि तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हें जाने दूंगी, तो उसका क्या किया, ज्वेलर्स निकाल के नहीं दिया, तो क्या किया हॉरेस जेनबी, मतलब हंसी खुशी और वहां से वो चला गया, मतलब उसको अभी तक कोई पुलिस नहीं पकड़ा है। देखते हैं क्या होता है। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady, अब जब 2 दिन बीत गया तो वो क्या कर रहा है कि वो याद कर रहा है कि प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, वो यंग लेडी को प्रॉमिस किया था क्या, कि वो किसी को मतलब दोबारा नहीं किसी के घर वो लूट नहीं जाएगा। वन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन जब जैसे ही तीसरा दिन आया तो क्या हुआ, हाउ एवर ही thought of the books her the wanted and he knew he would have to took for another ship, मतलब वो क्या हुआ, जैसे तीसरा दिन आया उसका क्या हो रहा है, फिर से मूड चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या उसको जो वो ऑटम सीजन में हम लोग पढ़े थे इसके पिछले क्लास में, जो ऑटम सीजन में उसका बुक आने वाला था वो तो इसी घर को लूट के लेने वाला था, लेकिन क्या हुआ, अब उसको तो पैसा मिला नहीं, तो उसका फिर जो 2 दिन तक उसका माइंड ठीक रहा कि नहीं मैं उस लेडीज को प्रॉमिस किया हूँ मैं किसी के घर चोरी करने जाऊंगा, लेकिन तीसरा दिन में क्या हुआ कि उसका माइंड अब चेंज हो रहा है, मतलब वो फिर मूड प्लान बना रहा क्या, चोरी करने का। देखते हैं क्या होता है। तो क्या बोला कि वांटेड टू है न्यू ही वुड हैव टू लुक अनदर से, मतलब वो क्या सोच रहा था कि अब दूसरे क्या सोच रहा है कि दूसरे के यहाँ जाके वो मतलब वो चोरी करने का प्लानिंग बना रहा था। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन क्या हुआ उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो फिर से किसी घर के बारे में पूरा डिटेल निकाले, सही से जानने की उस घर में कौन है नहीं है, क्या रहता है, कौन रास्ता, मतलब उसके पास घर के बारे में प्लान करने का अब उसके पास उतना टाइम नहीं रह गया था, मतलब वो बुक आने तक। By noon, a policeman had arrested him for the jeweler robbery at the Swatever Green. अब देखो क्या हुआ, बाय नून मतलब यह समझ सकते हैं कि दोपहर का समय होगा। ए पुलिसमैन, अब कौन आता है, पुलिस, किसके घर, तो अब हॉरेस जेनबी घर, और अरेस्टेड मतलब उसको गिरफ्तार कर लेता है हिम द फॉर ज्वेलर रॉबरी, किस गुना में, तो वो जो गहना चोरी किया उस गुना में उसको क्या करता है, एट द स्वॉटेवर ग्रेन, मतलब क्या करता है उसको जो गहना चोरी मतलब जो ज्वेलर चोरी करने के जुर्म में वो क्या करता है, पुलिस आके अरेस्ट कर लेती, किसको, हॉरेस जेनबी को। अब हम लोगों को यहाँ से एक चीज मालूम हो जाना चाहिए कि हॉरेस जेनबी के साथ जो औरत थी वो क्या थी, उस घर की मालकिन नहीं थी, वो क्या थी, वो भी उस घर में चोरी करने ही आई थी, लेकिन वो क्या की, इसको बुड़बक बनाई, किसको, हॉरेस जेनबी को। देखते हैं आगे और अब क्या हुआ, पुलिस जो है हॉरेस जेनबी को अरेस्ट कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट फॉर ही had opened the safe without room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house and asked him to open the safe offer.
अब क्या हुआ कि वो अब पुलिस कैसे पकड़ा उसको कि हॉरेस जेनवी ही चोरी किया है। तो क्या हुआ कि वो तो अपना ग्लव्स जब उसको सिगरेट दे रहा था तो क्या बोले, तो हमने सारा ग्लव्स खोल दिया था। तो उसके पहले तो ग्लव्स पहना हुआ था, उसका तो फिंगरप्रिंट नहीं आता, लेकिन जब वो सिगरेट और लाइटर दिया तो क्या किया, अपना ग्लव्स खोल दिया था, मतलब उसका हाथ में ग्लव्स नहीं था। तो उस रूम में कहीं कहीं मतलब आगे गया, तार काटा, मतलब कहीं की पॉट को हटाया, मतलब सही पूरा रूम में छुआ हुआ कहीं तो उसका फिंगरप्रिंट जो हाथ का वो आ गया था कहाँ, वो पूरे रूम में। और सिंपल से बात है, जो तिजोरी को तोड़ा वो तो खाली हाथ ही तोड़ा, तो उसमें भी उसका फिंगरप्रिंट आ गया था। तो उससे जो पुलिस थी वो क्या की, उसको पकड़ लिया कि कौन है, ये हॉरेस जेनवी है। तो जो हॉरेस जेनवी था वो तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट जो था वो आ चुका था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हॉरेस जेनवी कुछ बात बोल रहा था पुलिस को। सिंपल बात, अगर हम लोग अरेस्ट होंगे ना, मान लो कोई चोर किया था, तो अपना जो भी मेरा सफाई हो तो हम पेश करेंगे ना कि मेरे साथ ये घटना घटा, ये हुआ वो हुआ। तो जो हॉरेस जेनवी वो भी जो भी उस घर में घटना घटा था, जो भी औरत जो उसको बोली थी सारा बात, वो अपना सफाई को वहां पे पेश कर रहा है। तो वो क्या क्या बोला कि बिलीव, मतलब बिलीव बोला कि मुझे विश्वास कीजिए, when she said that the wife, he is the owner of the house, that had asked him to the open the safe of the heart। मतलब क्या बोला कि उस घर की जो वाइफ जो थी उस घर की, उन्होंने मुझको क्या बोला था कि वो जो तिजोरी को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो जो औरत उसको क्या बोली थी कि मैं इस घर का वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं है। तो वो जो हॉरेस जेनवी था वो क्या बोला था कि जो उस घर के वाइफ है, उस घर की जो पत्नी थी, वो मुझे बोली थी क्या कि हॉरेस ये जो तिजोरी है इसको तोड़ने के लिए। द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 said that the story of the nonsense। अब देखो यहाँ पे इस बात क्या गया, रियल उस घर का जो था, उस घर के रियल वाइफ के बारे में, उसका वाइफ जो बताया गया कैसा था। तो अब ग्रे हेयर मतलब जो थोड़ा एज, मतलब थोड़ा मतलब बोलो कितना बताया, 60 साल का, मतलब थोड़ा समझो कि बुढ़ा, मतलब थोड़ा एज लो हो गया था। तो उसका बाल क्या था, ग्रे, मतलब सब व्हाइट टाइप में हो गया था। शार्प टंगी, मतलब उसका जुबान जो बोलने का तरीका था काफी तीखा था, मतलब किसी से प्यार से पेश नहीं आती थी, किसको क्या बोलता था जोर से, मतलब डांट के हमेशा बोलती थी, वही शार्प मतलब तीखा आवाज बताया गया। वुमन ऑफ 60, और उसका एज कितना था, मतलब वो 60 साल की हो गई थी। लेकिन जो हॉरेस जेनवी को जो वो औरत जो मिली थी वहां वो क्या थी, एक यंग लेडी थी, मतलब हम लोग मैक्सिमम मान सकते हैं कि 30 एज की होगी या 28 की होगी। लेकिन ये लेडी कितना है, 60 साल की है। तो ये तो ये क्या, ये रियल में जो उस घर की वाइफ है ये है, वो तो क्या थी, वो अब चोर थी, जो बुर्बक बनाई थी किसको, हॉरेस जेनवी को। क्यों, क्योंकि वो भी तो चोरी करने आए थे। लेकिन वो क्या देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक चोर था, कौन, हॉरेस जेनवी। तो क्या कि वो उसको बुर्बक बनाई, सफाई क्या दी कि मैं इस घर की वाइफ हूँ, मतलब वो सारा चीज, मतलब क्योंकि वो अब ये कंफर्म कैसे हुआ, क्योंकि उसका जो शहरी जो डॉग था उसके साथ इंटर की थी, तो इससे ये भी कंफर्म हो गया सही में वो क्या थी, उस घर की वाइफ थी। लेकिन रियल में घर की वाइफ कौन थी, ये जो 60 साल की थी। सेड द स्टोरी वाई द नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब वो क्या बोलती कि बेकार में सारा बात बोल रहा है, मतलब ये सारा बात झूठ बोल रहा है। लेकिन घटना तो उसके साथ रियल घटा था, किसका, हॉरेस जेनवी के साथ। लेकिन ये क्या थी, जो औरत बोली थी कि सारा बात ये झूठ बोल रहा है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियंस इन द प्रिजन। और क्या हुआ कि हॉरेस जेनवी को अंत में क्या हो गया, फिर जेल हो ही गया। और उसको क्या था, जेल से नफरत था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसको फिर से जेल मिल ही गया। ही ऑफ्टन थिंक द चार्मिंग क्लेवर यू लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशनल as he was and who tricked him. He get very angry when anyone talks about honor among thieves। मतलब देखो क्या बोला कि ही ऑफ्टन मतलब क्या, अक्सर, थिंक द ऑफ द चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक। मतलब ये जो हॉरेस जेनवी था हमेशा वो लेडी के बारे में जब सोचता, जो यंग लेडी थी जो रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, जब भी उसके बारे में सोचता ना, तो इसको मतलब वो क्या सोचता है कि वो क्लेवर, वो कौन सा जो लेडी थी कितनी चालाक थी। एंड हु वाज द सेम प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, ये प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, एज द ही वाज मतलब जो व्यवसाय हॉरेस जेनवी का वही व्यवसाय किसका था, वो लेडी का भी। क्योंकि चोर तो ये भी था, चोर वो भी थी। इसको मालूम कब चला, जब इसको पुलिस अरेस्ट किया। तो मतलब अब सिंपल सी बात है कि अगर हम एक चीज तुम लोग जान लो कि जो जिस कैटेगरी में होता है वो किसी का कभी अगेंस्ट नहीं बोलता है, ये चीज जान लेना। अगर कोई एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोलेगा, कोई अगर एक टीचर है तो टीचर के अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो ये भी दोनों चोरी थे, लेकिन कभी उसको खराब लगता था, लेकिन कभी उसके अगेंस्ट में नहीं जाता। ये क्या सोचता कि वो लेडी कितनी चालाक थी जो हमको एक बुड़बक बना गई। एंड ही गेट वेरी एंग्री विथ एनीवन टॉक अबाउट ऑनर अमॉन्ग थीस।
ऑनर एमोंग थीव्स मतलब क्या, चोरों के बीच सम्मान। और वो क्या रहा, इन लोग के बीच मतलब अपना चोरों के बीच अपना सम्मान बना रहा है। ये क्यों नहीं उस जेल में आ गया, लेकिन तब पर उसका वो सम्मान करता था, किसका, वो लेडी का, जो उसको बुड़बक बना के क्या की, खुद तो सारा ज्वेलर्स लेके चली गई और इसको क्या की, जेल में डाल दी। तो यहाँ से क्या होता है कि स्टोरी जो है पूरा ये खत्म हो जाता है। तो क्या हम लोग इससे क्या मालूम चलता है कि वो जो लेडीज थी क्या की, हॉरर जानवी को बुड़बक बना दी, क्योंकि जबकि क्या किया था, पूरा उस घर के बारे में हर एक चीज बायोडाटा को पढ़ लिया था कि उसका गली कहाँ है, उसका कौन सा घर का अलार्म में की चोरी करने बचता है, उस घर का डॉगी का क्या नाम है, वॉचमैन का क्या नाम है, सर्वेंट का क्या नाम है, वो लोग कहाँ रहते हैं। लेकिन सिर्फ ये इसका गलती क्या था कि अगर वो घर का अगर पिक्चर एक बार देख लेता है कि उस घर के जो लोग है उसका फोटो देख लेता, ये फंसता नहीं। इसका यही गलती था जिसकी चलते क्या था, ये जेल में चल गया था। तो इसका यही मिस्टेक था। लेकिन हम लोगों को इस स्टोरी में क्या मालूम चला, जैसे कि हम लोग का एक हेडिंग में ही क्या था कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब भरोसा का सवाल। तो ये तो सारा भरोसा क्या कि उस लेडी पे, लेकिन भरोसा क्या था, वो लाइक था नहीं, वो सारा तोड़ दी। तो बस ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब कि हम लोग आज स्टोरी में इतना ही, ये स्टोरी को खत्म करेंगे और आप लोगों का जो चैप्टर का पीडीएफ भेजा जाएगा और आप लोग क्या करना है कि इसको यहाँ से पूरा जो ये क्वेश्चन आंसर उसको करना है और पढ़ना है और समझना है। बाय।